Good evening, friend. My name is Rishikesh Kumar. I'm a faculty of marketing at SB Patil Institute of Management, पुणे। आज मैं आप लोग के लिए एक डिफरेंट वीडियो लेके आया हूं और मैं श्योर हूं कि जो भी बच्चे एमबीए कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो प्लीज़ इस पूरे वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देखें आप। जब मैं बच्चों से डिस्कशन करता हूं कि आपने एमबीए में एडमिशन क्यों लिया, तो मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स बच्चों से आते हैं और मुझे सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि क्या बच्चे ने अगर एमबीए में एडमिशन लिया है तो उनके पीछे उनके रीजंस क्या क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, उनकी ड्रीम क्या है। माय डियर फ्रेंड, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो शायद आपने ऑलरेडी अपने करियर को एक स्टेज आपने आगे बढ़ा लिया है। उसी के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। टॉपिक इज एसआईपी, समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से जब आप एमबीए करते हैं तो आपको 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए, डिपेंड्स कॉलेज के स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं, उसके लिए आपको इंडस्ट्री में जाने होते हैं और इंडस्ट्री के लाइव एक्सपीरियंस आप सीखते हैं। इस कॉलेज एसआईपी, समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, और बहुत सारे कॉलेजेस में विंटर भी ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं। तो मैं आज बात करूंगा, जब आप इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं तो उसमें किस किस तरीके से आप कंपनी को ढूंढ सकते हैं, इंडस्ट्री का सिलेक्शन आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपके अपने स्किल सेट को किस तरीके से मैच कर सकते हैं। आपकी जो ड्रीम जॉब है उस ड्रीम जॉब को अचीव करने के लिए आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एसआईपी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जहां पे आप अपने फील्ड के इंडस्ट्री में आप जाते हैं और उसमें 2 मंथ्स के लिए आप एसआईपी करते हैं। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा, जब आप एसआईपी के लिए जा रहे हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं पुणे यूनिवर्सिटी में, जब बच्चे सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद उनके एसआईपी शुरू होते हैं 8 वीक्स, दैट इज 56 डेज। उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही उनके कंफ्यूजन होता है कि मुझे सर किस तरीके से मुझे कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए, मैं अभी तक मेरा डिसीजन नहीं हुआ है और सेक्टर मुझे पता नहीं है। तो मैं सबसे पहले आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको हर एक इंडस्ट्री के बारे में, जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आप अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते। सेकेंड, फर्स्ट मैंने बोला इंडस्ट्री एनालिसिस। सेकेंड अगर बात करते हैं तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इंडिविजुअल हर एक इंसान के पास ये चीजें होती हैं, तो इसका एनालिसिस करना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड, जिस इंडस्ट्री की बात आप कर रहे हैं, क्या उस इंडस्ट्री में कितने सारे कंपनी हैं, उस कंपनी में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इन फ्यूचर में उस कंपनी में जॉब्स क्या रहने वाले हैं, उस इंडस्ट्री में जाने के लिए स्किल सेट किस किस तरीके की आपके पास होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप एसआईपी में बहुत अच्छे तरीके से अगर आपकी लर्निंग होती है, इन फ्यूचर में शायद आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके आप एक्सेल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं बट उनका जो चॉइस होता है, उनके जो सिलेक्शन होते हैं वो एकदम डिफरेंट होता है। तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि जो भी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस के लोग हैं, आपके कॉलेज में आपके फैकल्टी हो सकते हैं, इंडस्ट्री में आपके कोई रिलेशन के लोग हो सकते हैं, उनसे बैठ के डिस्कशन करें आप कि उस इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी में क्या क्या है, उस इंडस्ट्री के बारे में मुझे आप बताओ जरा, आप उस इंडस्ट्री के बारे में स्किल सेट क्या क्या चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद जब आप जॉब की बात कर रहे हैं इन फ्यूचर में, लेट्स एग्जांपल आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको एक एफएमसीजी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, एक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो मेरा सजेशन आपको होगा कि आप एफएमसीजी रिलेटेड कंपनी में ही आपको एसआईपी करनी चाहिए। इन फ्यूचर में आपको लगता है कि मुझे छोटे मोटे एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो एडुटेक फर्म होते हैं बहुत सारे जहां पे अपने करियर की शुरुआत आप कर सकते हैं। इट मीन्स सबसे पहला मैंने बोला इंडस्ट्री एनालिसिस, सेकेंड मैंने बोला शॉर्ट एनालिसिस, थर्ड मैंने बोला कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, फोर्थ मैंने बोला आपके जो स्किल सेट है वो उस इंडस्ट्री से मैच होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है उस तरह की इंडस्ट्री में आपको जाना चाहिए। नाउ जब आपके पास आपने कंपनी को चूज किया है एसआईपी के लिए या कंपनी ने आपको चूज किया है, दोनों में से वाइस वर्सा हो सकता है, तो जिस दिन आप उस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करने से लेके जितने भी दिन उस कंपनी में आप एसआईपी कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपने आप को एक ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इट मीन्स आपकी लर्निंग, आपका कम्युनिकेशन,
आपका नॉलेज, आपका बिहेवियर, आपका स्किल सेट, आपका इंटरपर्सनल स्किल, आपकी पॉजिटिविटी, ये सारी चीजें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हैं एसआईपी करने के लिए, जो भी काम आपको दिया जाता है आपके डोमेन से रिलेटेड, प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, आप उसको सिर्फ एसआईपी आपको सर्टिफिकेट के लिए नहीं करनी है। आपका करने का मोटो ये होना चाहिए कि मुझे इस इंडस्ट्री में इन फ्यूचर में या तो आपको जॉब करनी है या मे बी आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो शायद आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, आप अपने इंफॉर्मेशन किस तरीके से लोगों तक देते हैं, आपके पास क्वालिटी नॉलेज आपके पास है क्या, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये सारी चीजें आपकी लर्निंग होती है। इसके बाद उसमें आपके 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी आप वहां पे आपको मिलती है। लेट्स एग्जांपल, नए क्लाइंट से आप मिलते हैं तो उस क्लाइंट का अप्रोच कैसा है, उनको कब कम्युनिकेट करना चाहिए, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, जो मेरा मानना है कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स में आप बहुत कुछ चीजों को आप सीख सकते हैं। एक रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गया, अगेन आपके कम्युनिकेशन स्किल हो गया, आपके जो भी सीनियर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस सीनियर से आप बहुत कुछ चीजों को सीख सकते हैं और आप इन फ्यूचर में जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं वहां पे आप उस स्किल सेट को, उस नॉलेज को, उस कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।